सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नेक्स्ट जो रूल है इसको भी ध्यान में रखें। इफ़ द नाउन, अगर कोई भी नाम एंड ख़त्म होता है इन ओ, यानी कि उसके लास्ट में ओ आता है, एंड द ओ इज़ प्रोसीडेड बाय अ कंसोनेंट, अगर ओ से पहले कोई कंसोनेंट आता है, द प्लूरल इज़ जनरली फाउंड बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। सिंगुलर के साथ सिंपली जनरली आमतौर पर आप क्या बनाते हैं, ई एस लगा कर बनाते हैं। जैसा कि आप देखें ओ से पहले कंसोनेंट आ रहा है तो इसके साथ ई एस लगा कर बफलो बफलोज। और नेक्स्ट देख लें कार्गो कार्गोज, क्योंकि इससे ओ से पहले क्या आ रहा है, कंसोनेंट आ रहा है। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं इस टेबल में आप देख लें वाहद जमा में, बफलो बफलोज, कार्गो कार्गोज, हीरो हीरोज़, और पोटैटो पोटैटोज़, वल्केनो वल्केनोज़, टमाटो टमाटोज़। ये सिंगुलर और प्लूरल रूल को आप याद रखें, साथ इसकी वोकैबुलरी भी। पिछले ही लेक्चर को आगे लेकर चलते हैं। अगर नाउन एंड्स होता है, ख़त्म होता है एफ़ पर और एफ़ ई पर, यानी कि एफ़ ई पर कोई भी नाम, तो उसका जो जमा हम बनाते हैं, प्लूरल जो बनाते हैं, वो वी ई एस लगाते हैं। जैसा कि लाइफ, लाइफ की जो है ना लाइफ, इसका प्लूरल क्या है, लाइव्स लाइव्स। थीफ चोर को कहते हैं, थीव्स। वाइफ बीवी को कहते हैं, और एक से ज़्यादा वाइफ हो तो वाइफ्स वाइफ्स। सेल्फ सेल्फ्स। लीफ पत्ते को कहते हैं। पहले लीफ के अंदर एफ की आवाज़ देनी, फिर वी और जेड की आवाज़ देनी। एस की आवाज़ क्या आएगी, जेड की, जब प्लूरल बनाएंगे। लीव्स, हाफ हाफ्स। इस तरह आप वाहद जमा बना सकते हैं इंग्लिश में। ये बहुत अहम है आपके लिए सीखना, क्योंकि ग्रामर के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। कहीं पर एक से ज़्यादा जब चोर आ जाते हैं तो वहाँ पर अकेला थीफ नहीं लिखते, वहाँ पर थीव्स लिखते हैं। ठीक है, तो इनकी सिंगुलर प्लूरल आप अच्छी तरह से याद कर लें। बट देयर आर सम नाउन्स एंडिंग इन एफ, लेकिन कुछ इस तरह के भी नाउन्स हैं लेकिन एंड वो एफ से ही होता है, लेकिन उनका आप प्लूरल बनाते वक्त, यानी कि जमा बनाते वक्त सिर्फ एस लगाएंगे। जैसा कि चीफ, चीफ के साथ एस लगाएं, चीफ्स। सरबराह को कहते हैं ना चीफ। हूफ, होफ्स। क्लिफ, क्लिफ्स चट्टान। प्रूव, प्रूफ्स। हैंकरचिफ, हैंकरचिफ्स। यार रुमाल की आपके पास इंग्लिश अब आ गई है, हैंकरचिफ, ये यूनिक सी इंग्लिश है। मिस चीफ शरारत को कहते हैं, शरारतों की इंग्लिश क्या होगी, मिस चीफ्स। साथ सिंपल एस लगा दें। छत की इंग्लिश भी आपके पास आ गई, इसके साथ साथ आपके अल्फाज भी इंग्लिश के बढ़ रहे हैं इन रूल को सीखने में। रूफ छत को कहते हैं, रूफ्स। ज़्यादा छतें हों तो रूफ्स। ग्रीफ दुख, ज़्यादा दुखों को क्या कहते हैं, ग्रीफ्स। तो अच्छी तरह से इसे याद कर लें। जो पिछला लेक्चर है उसको आगे लेके चलते हैं। ये लास्ट रूल रह गया है सिंगुलर और प्लूरल का। ये बहुत ज़रूरी है आपको ये चीज़ सिखाना, क्योंकि ग्रामर के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होती है। जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं इंग्लिश के जिनके दरमियान में जो वावल्स हरूफ हैं उनको अगर चेंज कर लें, या दरमियान में कुछ लेटर चेंज करें, फिर उनकी प्लूरल बनती है। जैसे कि फुट, फीट, पाँव को कहते हैं। लाउस, और इसका जमा क्या है, लाइस। माउस, माइस। गूस, गीज। मैन, एक को दो बार बोलना आपने, मैन, एम के साथ भी और एन के साथ भी, मैन। और आगे क्या है, मैन। इसमें बहुत गलती करते हैं लोग, मैन के साथ ऐसे लगा कर इसकी प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये आप हमेशा याद रखें, इसकी प्लूरल क्या है, सिर्फ ए को ई में चेंज कर देना प्लूरल। तुथ, तीत। वूमैन, वूमैन। वूमैन जो है वो सिंगुलर, वूमेन उसका प्लूरल।
अब कुछ और ऐसे अल्फाज हैं जिनकी सिंगुलर प्लूरल जो है ना वो टोटली चेंज होती है, जैसे कि ब्रदर, ब्रादरान और ब्रदर्स। ब्रादरान भी पुराने वक्तों में कहा जाता था, अब नए जो है वो ब्रदर्स कहा जाता है। चाइल्ड एक बच्चा, एक बच्चे से ज़्यादा जो हो तो चिल्ड्रन, इसके साथ एस उस नहीं लगता। ऑक्स, ऑक्सन। तो ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि कुछ इस तरह के भी अल्फाज हैं इंग्लिश के अंदर जिनकी जमा बनाते वक्त टोटली अल्फाज चेंज हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होते हैं, वो होते ही प्लूरल हैं, जैसे कि पीपल, लोग जो हैं वो एक बंदा नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं। कैटल, वो भी ज़्यादा होते हैं। न्यूज़, ये जो लास्ट वर्ड ऐसा ये जेड की आवाज़ देगा, न्यूज़, न्यूज़। ख़बर जो होती है इसका मतलब ख़बरें होता है, या ख़बर जो होती है वो भी ज़्यादा होती हैं। डियर, डियर। आर जो है ना वो ब्रिटिश वाले नहीं पढ़ते, अमेरिकन पढ़ते, लास्ट में जो आर होता है ब्रिटिश पढ़ता ही नहीं उसको। डियर, डियर। ट्राउज़र्स, ट्राउज़र्स। शीप, शीप। आज जो आपका जो टॉपिक है वो सिंगुलर यानी कि वाहिद जमा जो इंग्लिश में है ना वो ख़त्म हो गया। पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं उसको अच्छी तरह से आप दोबारा देख लें और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें, फिर इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे।